अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। इससे पहले हमें लास्ट टाइम एक वीडियो जो है वो बनाई थी, उस पर बात की थी गामदी साहब के जो है वो उनका मौक़िफ़ है, औरतों के साथ मुसाफ़ा किया जा सकता है। उस पर बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि यार आप गामदी साहब को समझते नहीं, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या जिस एंगल के साथ वो बात करते हैं, तो आप जो है वो खामखा उनके ऊपर तनकीद करते हैं। गामदी साहब बेसिकली एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम तो यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है कि अगर हम ये कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो हमारा जो कल्चर है वो इतना फ्री मिक्सिंग नहीं है जितना कि यूरोप में है। तो गामदी साहब इस तनाजुर में बात करते हैं, इस वजह से आप उनको समझ नहीं सकते। खैर इसकी लॉजिक तो हमें नहीं समझ आती हैं। जो भी लोग जो है वो गामदी साहब पे तनकीद करते हैं, उनके फॉलोअर्स और फैंस, वो यही बात करते हैं जी आप गामदी साहब के मौक़िफ़ को नहीं समझते, गामदी साहब को आपने समझा ही नहीं है, गामदी साहब को आपने जो है वो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, बाहर का कल्चर डिफरेंट है। यूरोप के कल्चर की बात करें, अमेरिका के कल्चर की बात करें, वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे आप ये डिवीजन नहीं कर सकते, मर्दों और औरतों को इतना जो है वो सेपरेट नहीं आप कर सकते, उसमें मुसाफ़ा करना है या आज़ादाना जो है वो इख्तिलात है। तो गामदी साहब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो फिर बात करते हैं। बेसिक सी बात है यार, इस्लाम तो इस्लाम है, चाहे इस्लाम वो पाकिस्तान में है, चाहे हिंदुस्तान में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे कहीं भी है। अगर कोई भी चीज़ इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी तो वो डेफिनेटली गलत है। वो जहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और कल्चर में रहते हैं तो आपके लिए वहाँ पे इस्लाम बदल जाएगा। जहाँ तक कल्चर की बात है, कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि कल्चर इस्लाम ने इसको वो टोटली डिनाई नहीं किया या इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया इस्लाम ने। आप अपना कल्चर एंजॉय कर सकते हैं अगर ये इस्लामिक शरिया जो है इस्लामिक रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जाता। तो बहुत सारी कल्चरल ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम ने बाकी रखी हैं, बल्कि इस्लाम ने जनरली जो है वो अलाउ किया हुआ है कि आप अपना कल्चर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेसत के बाद अरब का जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, उनका जो कल्चर था वो मेहमान नवाजी थी, इस तरह की चीज़ें वो सारी की सारी कायम रखी हैं। हाँ, जहाँ पे आपकी कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो इस्लाम के कॉन्ट्रेरी होंगी तो यू हैव टू अबैंडन देम। आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। आप वहाँ पे ये नहीं कहेंगे यार ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये कल्चरल इशू है। तो गांधी साहब को ज़्यादातर मानने वाले लोग जी आप उनको नहीं समझ सकते, आप सही तरीके से समझते नहीं। ठीक है, आप तो यहाँ का कल्चर देखते हैं आप। तो इस्लाम ने एक अलाउ किया है कि आप अपना कल्चर एंजॉय कर सकते, लेकिन जब आपका कल्चर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज़ से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो इसका ये मतलब नहीं, फिर हमने ये देखना है कि सुपीरियर कौन सी चीज़ है। मतलब इस्लाम सुपीरियर है या आपका कल्चर सुपीरियर है? तो डेफिनेटली इस्लाम सुपीरियर है। अगर आपका कल्चर ये कहता है कि यहाँ पे निकाह में 32.25 रुपये जो है वो हक महर होना चाहिए हमारे बर-ए-सग़ीर हिंदुस्तान के अंदर, तो मतलब इस्लाम आपको कोई जो है वो यहाँ पे कन्फाइन नहीं करता। इस्लाम आपको यहाँ पे महदूद नहीं करता कितने होना। इस्लाम ने जिस चीज़ को आज़ाद छोड़ा हुआ है वो आज़ाद है। हमारा कल्चर ये कहता है, हमारे कल्चर में दिवाली है, होली है, क्रिसमस है। यहाँ पे यूरोपियंस का कल्चर है क्रिसमस, यहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के लोगों का जो दिवाली होली ये सारा कुछ। भाई अगर ये सारे के सारे इवेंट्स हम क्यों सेलिब्रेट करेंगे? ये सिर्फ कि हमारे कल्चर का पार्ट है। मतलब हालांकि ये सारे पेगन फेस्टिवल्स हैं, पेगन सेलिब्रेशंस हैं, नॉन मुस्लिम्स की सेलिब्रेशंस हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें ऐसी हैं, जो मुशरिकीन मक्का थे, सबसे बड़ी रुकावट उनकी इस्लाम लाने में ये क्या थी कि वो कहते थे हम अपनी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकते, हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अपनी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा में 104 में कहा कि जब उनको कहा जाता है, व्हेन इट इज सेड टू देम दैट कम टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कम टू द रेवलेशन दैट अल्लाह हैज़ सेंट एंड कम टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे से दैट, वो ये आगे से कहते हैं कि दे से सफिशेंट फॉर अस अपॉन विच वी हैव फाउंड आवर फोरफादर्स, हमारे लिए यही चीज़ काफ़ी है कि जिसके ऊपर हमने अपने आबा अजदाद को देखा है। तो जब आपकी ट्रेडिशन, आपका कल्चर, आपकी रवायत वो इस्लाम के ख़िलाफ़ आएगी तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मुशरिकीन मक्का के लिए उनकी ट्रेडिशंस थी। तो अगर आपकी ट्रेडिशंस, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं, अगर आप बात करें उनकी, तो जिनका इस्लाम के साथ जो है वो कोई तल्लुक़ नहीं है, जैसे जहेज़ है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली है, जैसे होली है, हिंदुआना कल्चर है। ये पिछले दिनों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो है वो होली जो है वो सेलिब्रेट की गई, जो कि पेगन फेस्टिवल्स हैं। आप सिर्फ इनको इस वजह से अलाउ कर दें कि यार ये एक कल्चरल इशू है, इसका रिलीजन के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि रिलीजन इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ।
बड़ी माजरत के साथ गांधी साहब से कि रिलीजन इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। रिलीजन ने हर चीज़ आपको बताई है। जैसे अल्लाह ताला ने जब कहा है कि पैगम्बर कह दीजिए कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमाज, कुर्बानी, ज़िंदगी मौत में सब कुछ आ जाता है। जहाँ पे आपने इस्लाम को अलाउ किया है कि आप अपना कल्चर एंजॉय कर सकते हैं, आप वही इंजॉय करेंगे। जहाँ से आपने इस्लाम को मना किया है कि आपका ये कल्चर इस्लामिक वैल्यूज़ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या इसके कॉन्ट्रेरी है, तो फिर आपको जो है वो छोड़ना पड़ेगा। आप कैसे कहेंगे? अगर आप ये कहते हैं, गांधी साहब कहते हैं जी ये औरतों से मुसाफा करना जो है ये कल्चरल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है, दुपट्टा लेना जो है वो कल्चरल इशू है, ये रिलीजियस इशू नहीं है, दाढ़ी जो है वो कल्चरल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है, तो भाई ये कल्चरल इश्यूज़ नहीं है, ये हमारे रिलीजियस इश्यूज़ हैं। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है, ठीक है। और इसी तरह जो वो अल्लाह तबारक व तआला ने तो उम्महातुल मोमिनीन को यहाँ तक कहा कि फ़ला तख़ज़ाना बिल क़ौल, अगर किसी से बात होती है तो वो सॉफ्ट स्पीच ना करें, नरम लहजे से बात ना करें। जब ये सारी चीज़ें मना की गई हैं तो इस्लाम कैसे अलाउ कर सकता है कि आप खुलम खुला आज़ादाना इख्तलात हो, फ्री मिक्सिंग हो, ठीक है, मैन एंड वेमेन, आप और सिर्फ इसका जवाज़ ये निकाल लें कि हमारे कल्चर में इस तरह, ठीक है, और इसका जवाब निकालें जी हम मुसाफा कर सकते हैं क्योंकि ये एक कल्चरल इशू है। तो कल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। अब तो हमारा कल्चर, चलें आप ये कह लें जी यहाँ का कल्चर है कि मुसाफा औरतों से किया जा सकता है, तो फिर गौरों का कल्चर तो किस करना भी है, फिर आप क्या कहें, वो भी ठीक है, हक करना भी उनका कल्चर है, वो भी ठीक है। हमारे यहाँ पे देयर यूज्ड टू बी ए कल्चर ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ वेडिंग, mothers and husband used to spread white cloth on the bed to check whether it is stained with blood or not, and or whether the girl is virgin or not। आप क्या कहेंगे? ये कल्चर है तो फिर हम इसको अलाउ करेंगे? हमारे यहाँ कल्चर है कि यहाँ पे शादी होती है तो जो लड़के के जो भाई होते हैं वो औरत के घुटनों पे बैठता है, उसकी टांगों पे उसको बिठाया जाता है, जिसको हम गोडा बिठाई जो कहते हैं। आप क्या कहेंगे? ये कल्चर है? तो दैट्स नॉट अ कल्चर। जब आपका कल्चर जो है वो इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो फिर आप, इसका मतलब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आप ये बहाना तराश के ये कहें कि ये कल्चर है, तो फिर आप कल्चर तो फिर किसिंग भी कल्चर है, फिर हगिंग भी कल्चर है, फिर जफ्फियाँ भी डलवाएं मर्दों और औरतों को। जब आपका कल्चर है, यूरोप का तो कल्चर है ना, वो अमेरिका का कल्चर है जहाँ पे गांधी साहब रहते हैं, वहाँ पे कल्चर है, हक भी करें, जफ्फियाँ भी डालें, सब कुछ अलाउ करें। और उस क्वेश्चन में जिस पे लास्ट वीडियो पे हमने बात की थी कि गांधी साहब से जब पूछा गया जी अरबों का कल्चर है किस करना भी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया आगे से। उन्होंने ये कहा वो तो हवा में किस कर रहे होते हैं। मतलब कितना भोंगा सा जवाब आगे से दिया उन्होंने, वो तो हवा में जो किस कर रहे होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इस्लाम इज़ superior टू एवरीथिंग, superior टू योर कल्चर। कि तो इस सारी बात का मकसद जो है वो ये है कि आप कल्चर का सहारा लेके गैर शरई चीज़ों को मुआशरे में रवाज नहीं दे सकते। तो इस वीडियो का सबका यही ख़ुलासा ये है कि यार कि यू कैन एन्जॉय योर कल्चर अनटिल इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम। आप अपना कल्चर आप इंजॉय कर सकते हैं जब तक जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होता। आपने इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है कि आप अपने कल्चर के मुताबिक कपड़े पहने। इस्लाम ने एक लिमिट लगा दी है कि कपड़े तंग नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, आपके प्राइवेट पार्ट्स में वो शो हों, इतने पतले नहीं होने चाहिए कि आपका जिस्म जो है वो नज़र आना चाहिए। आप बाल ऊपर को नीचे को कर सकते हैं आप, लेकिन सही बुखारी मुस्लिम में रवायत आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ाई, क़ज़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। एक लिमिट आ गई आपके कल्चर पे कि ऐसा नहीं कि आप आधे बाल शेव कर लें और आधे छोड़ दें, जिस तरह हमारा कल्चर है आजकल जो है वो साइड से सारे आप शेव कर दें और बाकी जो वो छोड़ दें। जिन जिन चीज़ों से मना कर दिया है तो हमने मना होना है। वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यार ये कुरान मजीद में इसकी हुर्मत नहीं आई और इस वजह से ये कोई रिलीजियस जो है वो इश्यूज़ नहीं है। चूँकि गांधी साहब का ये भी मसला है, वो हदीस को तभी लेते हैं जब उनके मफाद के मुताबिक होती है। और दूसरी वजह ये कि जब हम किसी कल्चर से हम मरूब होते हैं तो ये इनकार हदीस का फतना भी बेसिकली बर-ए-सग़ीर में जब ये शुरू हुआ है तो इसके पीछे यही था कि सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ों का वफ़ादार मुसलमानों को बनाना चाहते थे, अंग्रेज़ों को समझते थे साइंटिफिकली बहुत सुपीरियर हैं। इसी वजह से उन्होंने मौजज़ात का इनकार किया और हदीस का वो इनकार किया। और उसके बाद जो है वो परवेज़ साहब जो है वो परवेज़ियत की जो रिवायत जो पड़ी है, जो अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गई है। तो बाहर रहने वाले ये लोग ये गामदी रवायत भी ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो मगरब से मुतासर हो के, मगरबी कल्चर से मुतासर हो के वो समझते हैं कि यार अब हमें जो है वो इन चीज़ों को मॉडिफ़ाई करना है उनके कल्चर के मुताबिक। तो भाई आपने अपने कल्चर को इस्लाम के मुताबिक मॉडिफ़ाई करना है। जब ये इस्लाम के ख़िलाफ़ आ रहा है, इस्लाम को उनके मुताबिक मॉडिफ़ाई नहीं करना। क्या आप ये समझें कि इस्लाम को हम जो है वो उसके मुताबिक जो है वो मॉडिफ़ाई कर दें उनके कल्चर के मुताबिक। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इस्लाम एक इन्फीरियर चीज़ है और जब कोई कल्चर जो है वो इसके अगेंस्ट आएगा तो फिर हम उस जो इस्लाम को, जो इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उसको मॉडिफ़ाई करना शुरू कर देंगे। अमेरिकन के मुताबिक, यूरोपियंस के मुताबिक, हम गोरों के मुताबिक उसको मॉडिफ़ाई करना शुरू कर देंगे। इस्लाम नहीं, हमने यार ये देखें, इस्लाम तो जो प्योर है वो कुरान और सुन्नत का नाम है।
ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करके, या अगर यही करना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत बड़ी ऑफ़र थी, उन्होंने कहा था आप कुछ अपना काम कर लें, कुछ हमारा ले दे के हम काम चला लेते हैं। लेकिन इस्लाम प्योर फॉर्म के अंदर वो ये जो कुरान है और सुन्नत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पैगम्बर कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, आप इनको वाज़े कह दीजिए कि जिस चीज़ की आप इबादत करते हैं मैं नहीं करता। वो तो कहते थे कुछ आप अपनी मनवा लें, कुछ हम अपनी मनवा लेते, और मिल मिला के जो हम सारा अपना काम चला लेते हैं। तो सारी बात का ख़ुलासा ये है कि यू कैन एन्जॉय योर कल्चर अनटिल इट इज़ अगेंस्ट योर रिलीजन, अगेंस्ट इस्लाम। जब ये इस्लाम के ख़िलाफ़ आएगा तो यू हैव टू अबैंडन दिस। अस्सलाम वालेकुम।